साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक अर्थात नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में पहली बार इस पद को अर्थात राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का जो पद है इसे सृजित किया गया है और पहली बार किसी को इस पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भारत सरकार अर्थात केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल, ध्यान रखिएगा इनका नाम, सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। यह जो एनएमएससी है अर्थात नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का हिस्सा होगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए वर्तमान में जो अजीत डोभाल जी हैं उनको यह रिपोर्ट करेगा। इसके अतिरिक्त यदि इसका बैकग्राउंड देखें कि यह पद आया कैसे, तो देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी की नियुक्ति 26/11 के आतंकवादी हमले जो कि वर्ष 2008 में हुआ था के बाद से ही प्रस्तावित था। इसके अतिरिक्त कारगिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इसकी सिफारिश की थी। अब बात करते हैं इनकी भूमिका की। इनकी भूमिका क्या होगी? तो यह जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, यह समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भारत सरकार का प्रधान सलाहकार होगा। यह भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों तथा 13 तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। साथ ही वर्तमान में इन एजेंसियों द्वारा कभी कभी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर दिया जाता है, इससे इनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस जो बाधा उत्पन्न होती है उसमें सामंजस्य बैठाने का कार्य ही इन एनएमएससी के द्वारा किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जो समुद्री सुरक्षा है उसके समझ क्या क्या खतरे हैं। तो खतरे कई तरीके के हैं, जैसे कि समुद्री प्रदूषण का है, संरक्षित क्षेत्र में अवैध गतिविधियों का, प्रतिबंधित आयात एवं निर्यात का, जैव सुरक्षा से समझौते के संबंध में, समुद्री चोरी डकैती एवं समुद्र में हिंसा के संदर्भ में, समुद्री आतंकवाद के संदर्भ में, अनधिकृत आगमन के संदर्भ में और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के संदर्भ में। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जिसको लेकर के समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरे उत्पन्न हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसके कई सारे रीजन, जैसे भारत के पास 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तट रेखा एवं 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, EEZ है। महत्वपूर्ण कच्चे तेल सहित 70% से अधिक भारतीय व्यापार समुद्र के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त चीन जो है वो समुद्र आधारित सुरक्षा सिद्धांत का पालन कर रहा है और वह पाकिस्तान और म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। तो यह भी भारत समझ एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कि समुद्री सुरक्षा संबंधित जो भारतीय कदम उठाए गए हैं उनमें से कुछ की बात करें, जैसे कि सागर पहल, यह प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित हिंद महासागर नीति का एक विषय है। दूसरा, व्हाइट शिपिंग समझौतों पर हस्ताक्षर और मानवीय सहायता और आपदा राहत पर समझौता। कोविड काल में ऑपरेशन सागर 1 और सागर 2 के माध्यम से तटीय निगरानी रडार प्रणाली एवं चिकित्सा आपूर्ति की व्यवस्था की गई। समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बलों ने पोतों की तैनाती की। तो ये कुछ कदम उठाए गए इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।